हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल होम्योनेक्स में। मैं हूं उदय चंदाराणा। यहाँ पे आप होम्योपैथी एकदम इजी और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, वैलिड बुक्स है, रेफरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। तो हम आज गायनेकोलॉजी सीरीज का टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने चलाराम होम्योपैथिक कंसल्टेंसी स्टार्ट की है। अगर आपको कोई भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी प्रकार की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए, तो प्लीज मेरे इंस्टा आईडी uday.chandarana912 में डीएम कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक थेरापेटिक्स ऑफ डिस्मेनोरिया। यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने डिस्मेनोरिया का थियरी लेक्चर नहीं देखा तो मेरी गायनेकोलॉजी प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, प्लीज वहां पे विजिट कीजिए और डिस्मेनोरिया का थियरी लेक्चर देखिए। हमारी सबसे पहली जो रेमेडी है वो है मैकफॉस। दोस्तों, ये सभी मैंने थेराप्यूटिक्स के नोट केदारनाथ नायक होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स और गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक की बुक से लिए हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप यही एग्जाम में लिखे गए, जो कि हर बार कॉमन क्वेश्चन है, तो आप इससे पास हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैकफॉस। एलिमेंट्स फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड कोल्ड बाथ। व्हाट इज इंडिकेशन? इंडिकेशन क्या है? तो मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया पेन कब होता है? ड्यूरिंग फ्लो एंड बिफोर। कैसा पेन होता है? एकदम शार्प कटिंग स्टेबिंग पेन, कम सडन विथ कंस्ट्रिक्टिंग सेंसेशन। दोस्तों, पेन जो है यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। शार्प कटिंग स्टेबिंग पेन। पेशेंट इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि डॉक्टर साहब, किसी ने मेरे को छुरी से मार दिया हो, ऐसा मेरे को पेन होता है, जो एकदम सडनली आता है और उसके साथ कंस्ट्रिक्शन का सेंसेशन होता है। फिर है राइट साइडेड ओवेरियन न्यूरल्जिया। मेंसेस कैसे होते हैं? टू अर्ली, बहुत जल्दी आ जाते हैं, डार्क कलर के होते हैं और एकदम धागे की तरह लंबे और पतले होते हैं। और मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया मतलब एक वो हेयर कंडीशन है जहां पे जो यूट्राइन की लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम में, उसका टिश्यू जो है वो बाहर आता है। इसीलिए हम उसको मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया कहते हैं। मोडालिटीज क्या है दोस्तों? तो वर्स फ्रॉम राइट साइड, cold, touch, and better by warmth and bending the load. Next is pulsatilla nigricans. Elements from chill, getting fit wet, and chlorosis. दोस्तों, क्लोरोसिस एक कंडीशन है जिसमें फेस एकदम पेल हो जाता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से। क्या इंडिकेशन है? डिलेड मेनर्की। अगर कोई भी लेडी पेशेंट आई और आपने उसका गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री लिया, तो इसमें आपको डिलेड मेनर्की देखने को मिला। उसका जो फेस है वो एकदम पेल है, हॉट पेशेंट है, थर्स्टलेस है, फैटी फूड से उसको एवर्जन है, कॉन्सोलेशन एमिलियोरेशन है। आप पल्साटिला के बारे में सोच सकते। इसमें मेंसेस कैसे आएगी? लेट आएगी, स्केंटी आएगी एंड पेनफुल आएगी। पेन कैसा होगा? टीयरिंग पेन। नाउ, टीयरिंग पेन मतलब ऐसा लगता है कुछ फाड़ दिया, जैसे लिगामेंटल टीयर। कैसा लगता है कि लिगामेंट एकदम से टीयर, वैसे ही पेन कैसा होगा? टीयरिंग पेन, इरेटिक पेन होगा, एक जगह पे नहीं टिकेगा, उसकी जो पेन की पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी। उसके साथ क्या होगा? कॉन्स्टेंट चिलीनेस आएगी। इसकी मोडालिटीज क्या है? वर्स फ्रॉम हीट, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड एंड टुवर्ड्स इवनिंग, बेटर फ्रॉम ओपन एयर इन कोल्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंड ग्रीफ। कोई भी लेडी पेशेंट आई और अगर उसने कहा कि काफी समय से मेरे को दुख है और गुस्सा होने के बाद मेरे को मेंस्ट्रुअल कोलिक आता है, तो आप एज अ कोलोसिंथ उसका इंडिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले उसको होगा डिस्मेनोरिया विथ सीवियर न्यूरल्जिक पेन। नर्व्स के थ्रू पेन होगा डिस्मेनोरिया के साथ। एगोनाइजिंग पेन। एगोनाइजिंग पेन मतलब एकदम अनबेरेबल पेन,
पेशेंट सहन ही नहीं कर सकता ऐसा अनबेयरिंग पेन। उसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है वो डबल बेंड हो जाता है और जो पेन है वो एब्डोमिन। रिलीफ पाने के लिए पेशेंट क्या करता है, रेस्टलेस होने लगता है, एक से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करता है, टर्निंग करता है टू गेट रिलीफ। और पेशेंट को ऐसा लगता है कि हार्ड कोई भी चीज, जैसे आयरन क्लैम्प्स, हार्ड कोई भी चीज हो उससे पकड़ा गया है, उससे उससे जकड़ा गया है, ऐसा पेशेंट को पेन फील होता है। वर्स फ्रॉम कोल्ड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड बेटर बाय बेंटिंग डबल। नेक्स्ट है वाइबर्नम ओप्युलस। दोस्तों ये आपको बोरिक मटीरियल मेडिका में से पढ़ने को मिल जाएगी। उसका जो इंडिकेशन है वो है लेट स्केंटी लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। उसके ऐसे मीन्सेस होते हैं, लेट होते हैं, स्केंटी होते हैं और कुछ घंटों के लिए ही रहते हैं। पेन कैसा होगा, एकदम क्रैम्पिंग पेन होगा लोअर एब्डोमेन। और सबसे मेन बात, जो इसका पेन है वो थाइज में एक्सटेंड होगा। aggravation from room, evening and night and better in air. Next is chamomilla. Elements from anger. इंडिकेशन क्या है, एगोनाइजिंग पेन, अनबेरेबल पेन, जिसकी वजह से पेशेंट एकदम डिस्पेयर हो जाता है। उसके साथ प्यास ज्यादा लगती है, फेंटनेस आती है और नंबनेस। इंटेंस मेंस्ट्रुअल कॉलिक फॉलोइंग एंगर। एंगर के बाद जो मेंस्ट्रुअल कॉलिक है वो बढ़ जाता है, उसके लिए हम कैमोमिला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोलोसिन में भी हमने देखा था कि एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, बट कोलोसिन में क्या था, बेंडिंग डबल एमिलियोरेशन, और इसमें एमिलियोरेशन है बाय फास्टिंग। फिर कैमोमिला में दिया है कैन नॉट एंड्योर एनीवन नियर। कोई भी पास आता है उससे बात करता है उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पेन ही इतना है कि पेशेंट खुद डिस्पेयर है। मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज एंड डार्क कलर। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को प्लीज ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अस ऑन इंस्टा uday.chandarana912 एंड अवर सेकंड आईडी होम्योनेक्स। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप में भी चैनल होम्योनेक्स करते हैं। मैं तो तीनों की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज आप मेरे इंस्टा में डीएम करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।